एकादश स्कंद भागवत का मुक्ति स्कंद है, मुक्ति सोपान है। और इसमें प्रथम स्कंद में पहले सुखदेव जी ही कह रहे हैं, कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण स रामो यदुभिर्वृता भुवोऽवतारायद्भारं जविष्टं जन्यन् कलिम्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान कृष्ण और बलराम जी ने तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से देशों का संहार किया तथा कौरव और पांडवों में भी शीघ्र मार काट मचाने वाले अत्यंत प्रबल कथा उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपट पूर्ण जुए से, तरह तरह के अपमान से तथा द्रौपदी के केस खींचने से तथा अत्याचारों से पांडव को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडव को निमित्त बनाकर भगवान कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्रित हुए राजाओं को मरवा डाला और इस कर्म से इस प्रकार से पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। बिना भगवान की इच्छा से कुछ नहीं होता है। भगवान को इस पृथ्वी का भार हल्का करना था और इस पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए भगवान ने कौरवों के अंदर ऐसी दुर्मति हुई कि उन्होंने अनेक प्रकार से पांडवों के साथ छल कपट किया, द्रौपदी का केस खींचे, जिससे पांडवों को अत्यंतिक क्रोध हुआ। यहाँ कौरव अत्याचार कर रहे हैं और वहां पांडव क्रोधित हो रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया कि दोनों को इकट्ठा किया, अन्य राजाओं के साथ। कुछ राजा पांडवों के पक्ष में थे और कुछ कौरवों के पक्ष में, और दोनों को इकट्ठा करके भगवान ने इस प्रकार से पृथ्वी का भार को हल्का कर दिया। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार, राजा और उनकी सेना का विनाश करके परमाणु के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान कृष्ण ने विचार किया कि लौकिक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ है, क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वो यदुवंश अभी भी पृथ्वी पर विद्यमान है। भगवान कृष्ण ने कौरव और पांडव का युद्ध कराकर अनेक राजा महाराजाओं का संहार कराकर पृथ्वी का भार तो हल्का कर दिया, पर अभी भी इस पृथ्वी पर 56 कोटि यादव वंश, जो भगवान कृष्ण का वंश है, अभी वो विद्यमान है। तो भगवान कहते हैं कि लौकिक दृष्टि से पृथ्वी का भार तो हल्का हो गया, पर मेरी दृष्टि से अभी पृथ्वी का भार हल्का नहीं हुआ। और जो ये यदुवंशी हैं, ये मेरे आश्रित हैं। हाथी, घोड़े, जनबल, धनबल
आदि विशाल वैभव के कारण जो ये हैं ये उच्छृंखल हो गए हैं। एक तो श्रेष्ठ महापुरुष का आश्रय हो गया, परम शक्तिशाली का आश्रय हो गया। दूसरा, इनके पास जनबल, जन समूह पर्याप्त मात्रा में है, धन बल भी पर्याप्त मात्रा में है, वैभवशाली हैं और ये उच्छृंखल हो गए हैं। अन्य किसी देवी देवता से किसी प्रकार से ये पराजित भी नहीं हो सकते हैं। अभी ये यदुवंशी बांस के वन में परस्पर संघर्ष उत्पन्न अग्नि के समान इसी प्रकार यदुवंशी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त करूंगा, इसके बाद अपने धाम को जाऊंगा। भगवान ने विचार किया, भगवान ने विचार किया ये परम वैभवशाली भी हैं, शक्तिशाली भी हैं और मेरे आश्रित भी हैं, और इन यदुवंशियों को कोई अन्य देव, राजा महाराजा तो छोड़ो, कोई अन्य देवता भी इनको पराजित नहीं कर सकता। और पृथ्वी का भार हल्का करना जरूरी है। तो भगवान विचार किए कि कैसे किया जाए, ताकि जैसे बांस के जंगल आपस में रगड़ के, बांस के आपस में रगड़कर अग्नि प्रकट होकर बांस बांस को ही नाश कर देता है, इसी प्रकार ये यदुवंशियों का नाश किया जाए। एवं व्यवसितो राजन सत्य संकल्प ईश्वरा साप व्याजेन विप्राणाम संजहन स्वकुलम विभो। राजन, सुखदेव स्वामी जी कह रहे कि राजन, भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प है। भगवान सत्य संकल्प होते हैं। भगवान को इस सृष्टि में, इस संसार में कुछ भी कार्य करने के लिए केवल उनका संकल्प ही पर्याप्त है। इस प्रकार उनके मन में निश्चय करके उन्होंने कहा कि इनका नाश कैसे किया जाए। कहा कि ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने वंश का संहार करा डाला, सबको समेटकर अपने धाम को वो लेके गए। भगवान की वो मूर्ति त्रिलोक के सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। भगवान इतने सुंदर हैं, इतना रूप माधुर्य लावण्यता है, तो त्रिलोक का सौंदर्य तिरस्कार करते हैं। उन्होंने अपनी सौंदर्य माधुर्य से सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर दिए थे। सबकी दृष्टि भगवान की ओर ही थी। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम माधुर और दिव्यातीत थे। उनके द्वारा स्मरण करने वाले चित्त उन्होंने छीन लिए थे। उनके चरण कमर त्रिलोकी से भी सुंदर थे। जिसने उनका एक चरण चिन्ह का भी दर्शन कर लिया, उसकी बहिर्मुखता दूर भाग गई। वो कर्म प्रपंच से ऊपर उठकर उन्हीं की सेवा में लग गया। उन्होंने अनायास ही पृथ्वी पर अपनी कीर्ति का विस्तार कर दिया, जिसका बड़े बड़े सुकवियों ने बड़ी बड़ी सुंदर भाषा में वर्णन किया है। वो इसलिए कि मेरे चले जाने के बाद लोग मेरी कीर्ति का गान करें, श्रवण और स्मरण करके इस अज्ञान रूप अंधकार से सुगमता से पार हो जाएंगे।
इसके बाद परम ऐश्वर्यशाली भगवान कृष्ण अपने धाम को प्रयाण किया। और परीक्षित पूछ पड़ा, ब्रह्मण्यानां वंदनायानां नित्यावृतोपुसेविनां विप्रशापकथामभूत् वृष्णीनां कृष्णचेतसाम्। परीक्षित पूछ पढ़ते हैं, हे भगवान, यदुवंशी बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता भी थी। वे अपने कुल वृद्धों की नित्य निरंतर सेवा करने वाले भी थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया और क्यों ब्राह्मणों ने उन्हें श्राप दे दिया? भगवान परम प्रेमी विप्रवर, उस शाप का कारण क्या था तथा उस शाप जो ब्राह्मणों ने श्राप दिया उसका स्वरूप क्या था? समस्त यदुवंशियों की आत्मा, स्वामी और परम प्रियतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे। फिर उनमें फूट कैसी हो गई? दूसरी दृष्टि से देखे तो वे सब ऋषि अद्वैत दर्शी थे। फिर उनकी दृष्टि में भेद कैसे हुआ? ये सब कृपा करके आप हमको बताइए। जब सुखदेव स्वामी ने राजर्षि परीक्षित को बताया कि हे राजा परीक्षित, महाभारत युद्ध के बाद इस पृथ्वी का भार तो भगवान कृष्ण ने हरण कर दिया था, पर विचार किया कि अभी भी इस पृथ्वी का भार लौकिक दृष्टि से तो हरण हो चुका है, पर मेरी दृष्टि से हरण नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी मेरा वंश है और मेरे वंश में वैभवशाली भी हैं, जिनके पास धन बल भी है, ऐश्वर्य बल भी है, अब वो मेरे आश्रित भी हैं, जिनको देवता लोक भी जीत नहीं सकते हैं। वो ऐसे परम ऐश्वर्यशाली हैं। इनका हरण कैसे किया जाए? इनका जो उच्छृंखलता है, इसका नाश कैसे किया जाए? तो भगवान सत्य संकल्प हैं, तो उन्होंने विचार किया कि जैसे ये दूसरे से तो पराजित होंगे नहीं, तो जैसे बांस का जंगल आपस में रगड़ करके ही नाश हो जाता है, इनको वैसे आपस में लड़ाया जाए। कैसा मतलब है बांस का जंगल कैसा? बांस जब हवा चलती तो बांस आपस में टकराता है। अच्छा अच्छा, हवा में तो बांस की रगड़ से ही चिंगारी उत्पन्न होती है। अच्छा, तो आग लग जाती है। और बांस की आपस की चिंगारी लगने से खुद बांस का जंगल नाश हो जाता है। तो भगवान ने एक युक्ति सोची, ऐसे ही इनको आपस में भिड़ाया जाए। ये किसी के द्वारा तो जीते जाएंगे नहीं, पर वो हवा का काम कौन करेगा? कहा कि वो हवा का काम ब्राह्मण करेंगे। अच्छा, जब तक ये ब्राह्मणों का विरोध नहीं करेंगे, ब्राह्मणों से द्वेष नहीं करेंगे, ब्राह्मणों का अपराध नहीं करेंगे, तो वो चिंगारी पैदा नहीं होगी। तो यहां पर परीक्षित पूछ पड़ रहे कि भगवान मेरी समझ में एक बात ये नहीं आ रही है। तो ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए। हाँ, ये यदुवंशी तो ब्राह्मण भक्त हैं। भगवान ने स्वयं कहा, विप्रा प्रसादा धरणी धरोहम
विप्रा प्रसादा कमलाबरोहम, विप्रा प्रसादा अजिताजितोहम, विप्रा प्रसादा मम राम नामा। भगवान ने स्वयं कहा कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद है ही था। विप्रा प्रसादा धरणी धरोहम, जो मैं इस धरती का भार को धारण करता हूं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। अब विप्रा प्रसादा कमला बरोहम, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से कमला ने, रुक्मणी ने मेरा वरण किया। विप्रा प्रसादा अजिताजितो हम, अजित कहते जिसको कोई जीत नहीं सकता, वो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैंने जीता। क्योंकि महाभारत के युद्ध में एक तो इच्छा मृत्यु वरदानी है, पितामह भीष्म, जब तक वो नहीं चाहेगा वो मरेगा ही नहीं। और इस महाभारत के युद्ध में दो चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तते चिरंजीविना। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और भीष्म, पितामह भीष्म, तीनों अजित हैं। ये इनको कोई जीत नहीं सकता। ये कौरवों के पक्ष में ही लड़ रहे हैं। पर भगवान कह रहे जिनको कोई नहीं जीत सकता है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से उन पे भी हमने विजय प्राप्त की है। अब विप्रा प्रसादा मम राम नामा, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम अनामी है। तो कहते हैं कि वो ब्राह्मणों का आशीर्वाद था जिन्होंने मेरा नामकरण किया। अनामी, अनामी का, अनामी मतलब जिसका कोई नाम ना हो, तो वो अनामी का भी नामकरण करने की सामर्थ्यता ब्राह्मण की है। अच्छा। तो यहां पर परीक्षित पूछ पड़ रहे हैं कि ये यदुवंशी तो ब्राह्मण भक्त थे। दूसरी, इन यदुवंशियों की एक विशेषता थी कि जो इनके कुल के ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति थे, कुल वृद्ध थे, वो तो नित्य उनकी सेवा करते थे। नित्या वृद्धोपसेवनम आयुर्विद्या यशोबला, जो अपने से वृद्धों की सेवा करते हैं उसकी आयु, विद्या और बल बढ़ती रहती है। अच्छा, तभी ऐसा बोला जाता है ना कि अपने बुजुर्गों की सेवा करो। तो वृद्ध कौन होता है? धना वृद्ध, बल वृद्ध, आयु वृद्ध तथैव च। कोई धन से वृद्ध होता है, वृद्ध यानी बड़ा। धना वृद्ध, बल वृद्ध, कोई बाहुबल से बड़ा होता है। धना वृद्ध, बल वृद्ध, आयु वृद्ध तथैव च। कोई आयु से बड़ा होता। अते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। और इन सब में जो ज्ञान वृद्ध होता है वो सबसे बड़ा है। अब भगवान ज्ञान संपन्न है, भगवान ज्ञान की राशि है। दूसरी बात ये थी यदुवंशियों का कि उनका चित्त तो भगवान में ही रमण करता था। जब उनका चित्त भगवान में ही लगा रहता था, भगवान में ही रमण करता था, फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे हो गया? और ब्राह्मणों ने उन्हें श्राप दे दिया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं भगवान, उस श्राप का कारण क्या था?
और जो श्राप दिया, एक तो उसका कारण क्या था, किस कारण से ब्राह्मणों ने श्राप दिया? यदुवंशियों ने ऐसा क्या कार्य किया कि ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया? और जो श्राप दिया उसका स्वरूप क्या था? क्योंकि यदुवंशियों की तो आत्मा भगवान कृष्ण में ही रमण कर दी थी। उनका तो एक परम प्रियतम ही भगवान कृष्ण थे। फिर उनमें आपस में फूट कैसी पड़ी? और दूसरी बात एक समझ में ये नहीं आ रही, ये सारे ऋषि तो अद्वैत दर्शी थे, अद्वैत दर्शन मतलब? जिनकी भेद बुद्धि नहीं थी। अच्छा। तो इनमें भेद बुद्धि कैसे उत्पन्न होगी कि इनको श्राप दिया जाए? मुझे ये बताइए। और सुखदेव स्वामी कहते हैं, भगवान कृष्ण वो शरीर धारण करके जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था, नेत्रों में मृग नयन, भगवान के जो नयन है वो मृग के नयन के सदृश थे। कांधे सिंह कंधे थे, करों में करिकर थे, चरण कमल आदि विन्यास था, पृथ्वी में मंगलमय कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे पूर्ण काम पर्व द्वारिका धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे। उन्होंने अपनी उदार कीर्ति की स्थापना की, जो कीर्ति स्वयं अपने आश्रय तक का दान कर सके वो उदार है। अंत में श्री एक्सप्लेन करोगे आप? किसका? ये जो कीर्ति जो आपने बोला उद्धार कर सके, जो कीर्ति स्वयं अपने आश्रय तक का दान कर सके वो उदार है। जो कीर्ति कहते ना कि बड़ा उदार हृदय का व्यक्ति है, कीर्ति जिसके आश्रय रहती है या जिससे कीर्ति मिलती है, कीर्ति यश कीर्ति, यश कीर्ति, यश कीर्ति। तो कीर्ति भी किसी चीज से मिलती होगी, यानी किसी कर्म से ही कीर्ति की प्राप्ति होती ना, यश कीर्ति की। तो जो यश, जिससे यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, उस कर्म को भी जो दान कर दे उसको उदार कहते हैं। कहते हैं ये उदार हृदय का व्यक्ति है। अंत में हरि ने अपने कुल के संहार और उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतारने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। भगवान ने जिस कर्म, जो कार्य करने के लिए भगवान आए थे, भगवान ने संपूर्ण कार्य किया, पर एक कार्य शेष, कार्य क्या रह गया था? अपना कुल का उपसंहार करना। अपने कुल का उपसंहार, अपने कुल का नाश कराना। क्यों? उच्छृंखल हो गए थे। मतलब वैभव था, धन था, बल था और भगवान के आश्रित थे। जवानी, सुंदरता, धन और पद, ये पचाना बड़ा मुश्किल है। और उच्छृंखल हो गए थे। इसका मीनिंग क्या हुआ ये मैं पूछना चाह रही। किसका? ये जो आपने बोला उच्छृंखल, अपनी मनमानी करने वाले। अच्छा अच्छा, मतलब किसी को कुछ नहीं समझना अपने हिसाब से। एक तो मियां बाबरे, दूसरी पीली भांग। एक तो करेला कड़ा, दूसरा नीम चढ़ा। एक तो धन मिल गया, पद मिल गया, वैभव मिल गया, यश मिल गया। मतलब उनका वो भगवान श्री कृष्ण का था किया हुआ।
हाँ, वो सहज मिल गया ना। वो सहज मिल हाँ, गया इसलिए उसकी वो और वैल्यू भगवान के आश्रित थे। भगवान श्री कृष्ण ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्रापक कर्म किए जिनका दान करने वाले लोगों का सारा कलिमल नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारिका में वसुदेव के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप में निवास कर रहे थे। जो परमात्मा है वही काल है, ये भी समझना। काल कोई और नहीं, वही परमात्मा काल है। अब इन यदुवंशियों का नाश करने के लिए उग्रसेन और वसुदेव जी के घर में ही भगवान श्री कृष्ण अपने वंश का संहार करने के लिए काल के रूप में ही निवास कर रहे हैं। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, असित, कर्णव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारिका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे थे। तो क्या हुआ, एक दिन यदुवंश के कुछ उदंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले और उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रसन्न किया। वे जामवती नंदन सांब को, भगवान कृष्ण के जो पुत्र जो है सांब, वो बहुत सुंदर थे, अपने पिताजी की तरह थे। तो उन्होंने उनको स्त्री के वेश में सजा कर लेकर गए। अब ब्राह्मणों से कहा कि ये कजरारी आंख वाली सुंदर स्त्री गर्भवती है और ये आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में सकुचाती है, शर्माती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ है, अबाध है, जिसको कोई काट नहीं सकता, और आप सर्वज्ञ भी हैं। देखो कैसी कपटपूर्ण तारीफ की। यहां पर इन्होंने परखने के लिए ना उनको, हाँ, बेसिकली कि इनके पास है, मतलब ये बता सकते नहीं, हाँ, बता सकते। क्या क्या विशेषज्ञ, ज्ञान अमोघ है। आप ज्ञान की राशि हैं और आपका ज्ञान अबाध भी है। आपके ज्ञान को कोई काट भी नहीं सकता, इसका कोई तोड़ भी नहीं, और आप सर्वज्ञ भी हैं, आप सब कुछ जानने वाले भी हैं। और इसके मन में पुत्र की लालसा है और अब प्रसव का समय निकट भी आ गया है। कृपा करके आप लोग ये बताइए, इसका गर्भ से जो उत्पन्न होगा, जातक होगा या जातिकी होगी, पुत्र होगा या कन्या होगी। परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भागवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे और ऋषियों ने कहा कि मूर्खों, एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारा कुल का नाश करेगी। मुनियों की ये बात सुनकर बालक बहुत डर गए और उन्होंने तत्काल वो सांब के पेट में जो कपड़े बांधे थे वो कपड़े खोल दिए। अब खोल कर क्या देखा, सचमुच एक लोहे का मूसल मिला। अब वे पछताने लगे
हम बड़े अभागे हैं, देखो हम लोगों से क्या अनर्थ हो गया है, हमने कैसे अनर्थ कर दिया। कर डाला, अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार वे बहुत घबरा गए तथा मूसल को लेकर अपने निवास स्थान में चले गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए, मुख कुमला गए थे। उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। अब यहाँ पे समझना, इन्होंने ये घटना भगवान श्री कृष्ण को नहीं बताई, उग्रसेन महाराज जी को सुनाई। राजन, जब लोगों ने ब्राह्मणों की साप की बात सुनी थी, सबकी आंखों से उस मूसल को देखकर सब द्वारिका वासी विस्मित और भयभीत हो गए। वे जानते थे कि ब्राह्मणों का साप कभी झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा करके उस चूरे के लोहे के बचे हुए छोटे छोटे टुकड़ों को समुद्र में फिकवा दिया। इस संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह नहीं ली और ये भी भगवान की ही प्रेरणा थी। भगवान सब जान रहे हैं ना, बच्चों ने आकर भगवान कृष्ण से कहा और ना राजा उग्रसेन ने जो भगवान कृष्ण के नाना है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने भगवान की ही प्रेरणा है, भगवान की इच्छा है, उनकी इच्छा से। अच्छा। परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई और कुछ चूरा तरंगों के साथ बेकर समुद्र के किनारे लग गया। वो थोड़े दिन में एरक नाम की घास बनी। एरक घास जिसपे कोई गांठ नहीं होती है, एक सीधी खड़ी होती है, वो उग गई। मछली मारने वाले मछुए ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसको जरा नाम के व्याध ने अपने बाण के नोक में लगा दिया और भगवान सब कुछ जानते थे। इस सांप को वो उलट भी सकते थे भगवान, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। काल रूपी धारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन किया। तो यहाँ पर ये प्रथम एकादश स्कंद का प्रथम अध्याय यदुवंशियों का शाप का कारण सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को सुनाया और ये सब भगवान के ही संकल्प से ही हो रहा है। अन्य इसमें ने तो यदुवंशी ब्राह्मण भक्त थे और यदुवंशी बिना भगवान की आज्ञा से कुछ नहीं करते थे, बिना भगवान की। पर ये इतनी बड़ी घटना हो गई, ना बालकों ने भगवान से कहा, ना उग्रसेन जी ने भगवान कृष्ण से कोई सलाह ली, ये भी भगवान की ही प्रेरणा थी। अब भगवान ने ब्राह्मणों के साथ को अनुमोदन किया। ओम शांति शांति शांति। आदि।